टॉप 5 मिस्टेक्स जो आपने की हैं अपनी नीट 2022 की जर्नी में। सबसे पहली मिस्टेक, आपने स्टार्ट बहुत लेट किया। यू गॉट सीरियस जब ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था। 2 महीने 3 महीने पहले आप में सीरियसनेस आई जब आपने वन शॉट्स देखने शुरू किया ना, आपने सोचा कि यार मैं उन वन शॉट्स को देख के अपनी सारी तैयारी पूरी कर सकता हूँ। जबकि बेटा ये जर्नी टाइम लेती है। पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, मैं हमेशा बोलती हूँ हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते हो, आपको पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा, आपको वहां पर माउंटेन क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, बीच में बहुत मुश्किलें आएंगी, बारिश आएगी, सब कुछ आएगा। वो फेज जो बच्चा नहीं देखेगा वो नहीं इमेजिन कर सकता, वो अपने आप को नहीं इमेजिन कर सकता पहाड़ की चोटी पे। तो कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा इसका। तो पहली गलती ये थी कि तुम लेट हो गए। दूसरी गलती ये थी कि तुमने चालू तो किया लेकिन तुमने खुद से चालू किया, किसी की गाइडेंस नहीं थी। अब वही पहाड़ की एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना है, अगर कोई शेरपा तुम्हें मदद करे, शेरपा होते बेटा जो माउंट एवरेस्ट में लोग आपको गाइड करते हैं ऊपर लेके जाने के लिए, अगर वो तुम्हें मदद करता तो तुम्हें सही रास्ता बताता, तुम्हें बताता कि राइट लेना, यहाँ से लेफ्ट लेना, अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अब ये वाला ऐसे ऑक्सीजन को यूज करेंगे, ऐसे प्रिजर्व करेंगे, इस टाइप के कपड़े पहनेंगे, इस टाइप का फूड खाएंगे, ठीक है। ये सब चीजों की गाइडेंस तुम्हारे पास नहीं थी, तुमने खुद से किया। सोचो तुम खुद से करने पर इतना कर सकते हो अगर गाइडेंस में, करेक्ट गाइडेंस में, जो तुम्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करे, जो तुम्हें करेक्ट कंटेंट दे, जो तुम्हें बताए कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो बेटा बात ही कुछ और होती। तीसरी मिस्टेक बेटा जो तुमने की, तुमने बायो को बहुत हल्के में लिया। एंड मोमेंट में मैं बच्चों को देखती थी बायो का टेस्ट छोड़ के जा रहे हैं, बायो को लेक्चर 2x पे देख रहे हैं, 2.5x पे देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है। देखो बेटा एनटीए इज वेरी फेमस फॉर गिविंग सरप्राइजेस, ठीक है। तो एनटीए ने तुम्हें इस बार हिला दिया। बायो का पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया, अगर कोई बोलेगा, पेपर आया बिल्कुल एनसीईआरटी से, लेकिन बेटा उसने पेपर इस टाइप से पूछा कि जिसने एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड की हुई थी, जिसने नोट से अच्छे से पढ़ रखा था, सिर्फ वही उसका करेक्ट आंसर ढूंढ पाया, क्योंकि उसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे। तो बायो को बेटा हल्के में नहीं लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप सब सब्जेक्ट्स को इक्वल तवज्जो दीजिए, तब जाकर आप एक बैलेंस्ड मार्क्स यहाँ पर गेन कर पाएंगे। और चौथी और सबसे बड़ी गलती तुमने ये करी, दैट यू डिड नॉट सॉल्व इनफ मॉक टेस्ट। लास्ट में कहते रहे कि यार मॉक टेस्ट दे दो। लास्ट का बस तुमने AIMT के कुछ मॉक टेस्ट सीरियसली दिए, बट बाकी के मॉक टेस्ट नहीं दिए, ठीक है। तो इस बारी साइमल्टेनियसली मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 महीना 1.5 महीने की प्रिपरेशन के बाद बेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक गलती बेटा, 5वीं गलती जो यूजुअली ड्रॉपर ने करी, ठीक है, जो पिछले साल ड्रॉपर थे अब सेकंड ईयर ड्रॉप का सोच रहे हैं। ड्रॉपर ने बेटा ये सोचा कि मुझे तो सब आता है, मैं तो वन शॉट देखूंगा। अभी भी दे आर सेइंग कि मैम वन शॉट देख के हम पेपर दे देते हैं बस, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेटा अगर तुम्हारे लिए वन शॉट सफिशिएंट होते तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता ना। इस चीज को रियलाइज करो, दैट मीन्स वन शॉट्स वर नॉट सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो तुमने अब जो तैयारी अगर तुम करो ना, दिल से पूछना कि मुझे डॉक्टर बनना है नहीं बनना है। अगर दिल से बेटा जवाब आए कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ मैं करके रहूंगा, तो बेटा तैयारी जल्दी शुरू करो, तैयारी गाइडेंस के अंदर शुरू करो, तैयारी एक मोटिवेटर के अंदर शुरू करो, तैयारी में बेटा सब सब्जेक्ट्स को बैलेंस दो। और बेटा अपनी तैयारी में ये मत सोचना कि मुझे सब आता है, 0 से तैयारी शुरू करो। और ये 0 से बेटा तैयारी मैं शुरू करवा रही हूँ तुम्हारी कल ब्रह्मास्त्र बैच में, जो बैच एक आइकॉनिक बैच होने वाले। मेरे 2 बैचेस आ रहे हैं बेटा, ब्रह्मास्त्र और 25 तारीख को आ रहा है चैंपियंस बैच। अमेजिंग सेट ऑफ एजुकेटर्स हैं, मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंडर बेटा आप आ सकते हैं। कोड यूज करिएगा सीप लाइफ, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की ऑफरिंग मिलेगी। और मैम का सपोर्ट तुम्हें सिर्फ पेपर तक नहीं, तुम्हें मैम का सपोर्ट तुम्हारे मेडिकल कॉलेज तक मिलेगा। आज जो मेरे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं बेटा, आई एम इन कांस्टेंट टच विद देम। और जब तक उनकी काउंसलिंग नहीं होती, जब तक वो एडमिशन नहीं ले लेते बेटा, मैम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। इस बारी बेटा तुम देखोगे कि ऑनलाइन कैसे तुम्हारे ऑफलाइन से भी बेटर होने वाला है और किस तरीके से बेटा मैम आपका सपोर्ट करने वाली है। तो मेरे पे अगर बेटा ट्रस्ट है, मेरे सेक्शन समझ आते हैं, तो बिल्कुल एनरोल कर लो। कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, कल सुबह 11:45 11:45 पे हम लोग मिलने वाले ओरिएंटेशन में, जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। और कल की क्लास कोई मिस मत करना, हो सके तो बेटा उससे पहले ले लो। 18 to 20 सेकंड में आपके पास 20% ऑफ है और मैम के साथ जुड़ जाओ तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक।